नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोने के ऊपर। सोना किसे नहीं पसंद, सबको। चाहे वो घर की एक तिजोरी में पड़ा हो या कि एक इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, सोने से किसी को परहेज नहीं है। तो दोस्तों, रिसेशन का वक्त चल रहा है, हालात इतने अच्छे नहीं हैं, बाहर नेगेटिविटी बहुत है। इन सब चीज़ों के दरमियान जब ये सारी परिस्थितियाँ आती है, अक्सर दिमाग में आता है कि हम कहाँ कहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इज़ वन एरिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है इस टाइम पे। चीज़ें प्रेडिक्ट करना कब क्या कैसे होगा बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को। उस दौरान जब जब रिसेशन हिट करता है, चाहे पुराने पिछले बीते सालों के जितने भी रिसेशंस को हम उठा के देखें, उसमें एक बात जो कॉमन रही है वो है सोना। गोल्ड के प्राइजेस अक्सर रिसेशन के टाइम पे बढ़ते हैं। तकरीबन 5 दिन पहले ही हमने देखा गोल्ड ऑलमोस्ट अपने पीक को टच कर गया है। 46,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स के हिसाब से देखा जाए तो। अब इसको अगर मैं इंटरनेशनल प्राइजेस या इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इस पे क्या चर्चा करते हैं, क्या बताते हैं, उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो उनके हिसाब से अभी भी इसमें एक अच्छा निवेश का ऑप्शन है। अभी भी इसमें वृद्धि होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। गोल्ड को अगर मैं इंटरनेशनल प्राइजेस के हिसाब से अभी बताऊं तो इट्स ऑलमोस्ट $1750 पर आउंस के हिसाब से। एंड दीज एक्सपर्ट्स दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू राइज टू अ फिगर ऑफ ऑलमोस्ट $2000 पर आउंस। तो इसको अभी भी देखा जाए तो 50 से 51 हज़ार को टच करने की पोटेंशियल है। बात आती है कि ये कितने टाइम में करेगा। दे आर एक्सपेक्टिंग मोस्ट लाइकली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो अगर मैं इस मौके पे भी बताऊं तो गोल्ड इज रिलेटिवली गुड इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू एनी अदर। अब बात आती है दो चीज़ों की। अगर हमें गोल्ड में निवेश करना है तो उसके दो तरीके, या तो हम फिजिकल फॉर्म में कर सकते हैं या हमें उसे करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये क्या होता है, इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, तो ये वीडियो उसी के बारे में बनाया जा रहा है। दोस्तों, फिजिकल फॉर्म में कुछ लिमिटेशंस हैं जो अक्सर इंसान को रोक देती हैं इन्वेस्ट करने से। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सरकार ने 2015 में पहली बार गोल्ड सोवेरियन बॉन्ड्स को निकाला था, इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जिनको आरबीआई इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब बात आती है कि ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में हैं और क्या ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, क्या एडवांटेजेस हैं अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो। वाई आई शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड सोवेरियन बॉन्ड्स एंड नॉट इन फिजिकल गोल्ड। दोस्तों, फिजिकल गोल्ड को खरीदने में बहुत सारी मशक्क़तों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली मुश्किल जो आती है वो होती है मेकिंग चार्जेस। हम अक्सर देखते हैं, आप किसी भी ज्वेलरी की शॉप पे जाओ तो वहाँ पे सबसे पहले ज्वेलरी शॉप वाला आपको अपनी पूरी आइटनरी दिखाने के बाद लास्ट में एक प्यारा सा एस्टेरिक्स बना के दिखा देता है कि भैया ये मेरे मेकिंग चार्जेस हैं, जिनको देख के आपका दिल खुश तो कतई नहीं होता है। पहली प्रॉब्लम होती है मेकिंग चार्जेस। दूसरा प्रॉब्लम आता है प्योरिटी। उससे गोल्ड खरीदने के बाद भी हमारे दिमाग में हमेशा एक संकोच बना रहता है कि क्या ये गोल्ड, जितना प्योरिटी ये बोल रहे हैं, उतनी गुणवत्ता क्या एक्चुअली इसकी है या नहीं। तीसरी चीज़ आती है कि यार अब मैं इसको ले भी आया, पर क्या मुझे अपने घर के कोने में इसको रखने में ये सेफ्टी का जो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या वो उसे पूरा कर पाता है। क्या मेरे घर के कोने में एक लॉकर में ये पड़ा हुआ सेफ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उस वाले केस में हमें बैंक को अप्रोच करना पड़ता है, लॉकर खुलवाना पड़ता है, और उस लॉकर की भी मुझे एक स्टोरेज कॉस्ट देनी पड़ती है। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए गोल्ड सोवेरियन बॉन्ड्स ने ये सारी प्रॉब्लम्स का समाधान कर दिया है। इट्स एब्सोल्युटली सेफ और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपके क्यों का जवाब यहाँ पे आता है। दूसरा जो इसमें आपको फ़ायदा मिलता है, इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। 2.5% का एनुअली आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि साल में 2 बार आपको पे किया जाता है सेमी एनुअल बेसिस पे। इसके अलावा कैपिटल अप्रिसिएशन का भी तो फ़ायदा है दोस्तों। जब इन्वेस्ट करोगे और जिस टाइम पे इसका मेच्योरिटी आएगा उस दिन जो भी उसकी कैपिटल अप्रिसिएशन होगी वो भी आपको मिलेगी। एंड द बेस्ट पार्ट बीइंग, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से फ्री रहेगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप एक फिजिकल गोल्ड लेते हो, आप उसको खरीदते हो, 10 साल के बाद उसे बेचते हो, तो उस वाले केस में उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि आज की डेट में 20% से ऊपर है। तो वो देने से आप बच जाते हो क्योंकि ये टैक्स फ्री है। तो ये आपके वाई का सवाल का जवाब। तो आई एम श्योर कि अब आपका इंटरेस्ट बन रहा है ये जानने के लिए कि आखिर हम इसके अंदर निवेश करें तो करें कैसे।
सबसे पहले इसको निवेश करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक टेन्योर रहता है दोस्तों। ये इकलौती इसके साथ जो पूरी प्रॉब्लम है वो भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊँ। वो प्रॉब्लम है लिक्विडिटी की। ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए जो टेन्योर है वो 8 साल का है, जिसे किसी भी हालत में 5 साल तक तो आपको रखना ही है। 5 साल के बाद आप उसको चाहो तो रिडीम करवा सकते हो, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जब भी आप उसे रिडीम कराओगे तो उस केस में जो भी आपका कैपिटल अप्रिसिएशन होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ तभी बच सकते हो जब आप 8 साल तक पूरा उसे रखो। उसके अलावा अब बात आती है कि कौन कौन इसके अंदर निवेश कर सकता है। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल, एक HUF, कोई भी सोसाइटी है वो कर सकती है, कोई यूनिवर्सिटी है वो कर सकती है, ट्रस्ट इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कितना। तो दोस्तों सबसे अच्छी फीचर गवर्नमेंट ने यहाँ भी दी है कि जो मिनिमम परचेज जो आप कर सकते हो शुरुआती तौर पे एक रेजिडेंट और एक HUF के तौर पे, वो महज 1 ग्राम है। सिर्फ 1 ग्राम से आप अपना निवेश शुरुआत कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप कितना जा सकते हैं, 4 किलो। 4 किलो तक आप निवेश कर सकते हो अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या HUF हो। अगर आप एक सोसाइटी हो, एक ट्रस्ट हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, तो उस वाले केस में ये 4 किलो की लिमिट बढ़ के 20 किलो तक चली जाती है। तो जी हाँ, ये अपने आप में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का व्यू निकल कर आता है। अब बात आती है कि कहाँ, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ इन्वेस्ट करें। 4 जगहें दी हैं जो कि आप जा सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, आप एक किसी भी नोटिफाइड बैंक में जा सकते हैं। दूसरा, कुछ एक सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेज हैं जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में NSE और BSE, उन दोनों पे भी ये चीज़ मुहैया कराई जा रही है लोगों को। और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ से भी आप इसे खरीद सकते हैं। बात आती है कि पैसा पे कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए भी 4 तरीके हैं। आप अगर कैश में पेमेंट करना चाह रहे हैं तो 20,000 तक का कैश का अगर आप खरीदते हैं तो 20,000 तक आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, आप चेक दे सकते हैं, और सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे सुखद जो आजकल तरीका है वो है ऑनलाइन पेमेंट। सर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 50 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है, सरकार यहाँ भी एक आपको इनिशिएटिव दे रही है। तो उसको अब सोचना क्या है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, लगे हाथ थोड़ा अमाउंट निवेश कर डालिए, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मिलूंगा आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स है आपके पास, आप अपने सवाल जवाब जो भी है उसमें आप लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं, मेरा मोराल थोड़ा और बूस्ट ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी अगली वीडियो के साथ मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद।